जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो चिन्ह। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्गुण नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो रे। श्री मामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। अगर बारे बनियामिने आया राजा राम। समेत कबीला अपने सेवा करी तमाम। झांझन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस समय 5वां दिन चल रहा है और हमारे धाम धुला श्री प्राणनाथ जी मेरते के अंदर विराजमान है। 4 महीने मेरते के अंदर रहते हैं। लाभानंद जति बहुत बड़ा तांत्रिक है। भूत प्रेतों को इसने बस में किया हुआ है। लेकिन जब सत्संग हुआ तो कोई भी भूत प्रेत जितने भी थे कुछ भी सुंदर साथ का बिगाड़ नहीं सके और ना कभी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हमारे दिल में से ये डर निकल जाना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी कोई भी ये कहे कि इन भूत प्रेत से डरो, ये करो, लेकिन हमें किसी से डरना नहीं। पंच वासना सब देव खड़े तहाँ मंत्र चले क्यों और। हमारी रक्षा के लिए धामधनी ने पूरा प्रबंध कर रखा है। जैसे प्राइम मिनिस्टर या उनकी पत्नी जाए तो कितनी मिलिट्री और कितनी फौज चारों तरफ होती है और अखबारों में भी पहले निकलवा दिया जाता है, इसीलिए कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं या प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी आ रही हैं। कितना प्रबंध होता है। तो जितनी मिलिट्री है वो अपनी ड्यूटी छोड़कर कुर्सी पे आके नहीं बैठ जाती, वो अपनी ड्यूटियों पे खड़े रहते हैं। उसी तरह से आया कौन है? धामधनी के अंग, श्यामा महारानी के अंग। भले ही या नकली धन विष्णु भगवान के हैं, लेकिन उनके अंदर सुरता तो परम धाम की है। इसलिए ये तन भी धन धन कह दिए सुंदर साथ जी। इनकी रक्षा के लिए चारों तरफ हमें नजर नहीं आ रहे। जिनको वाणी पे विश्वास है इसलिए उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम रोज बोलते भी हैं सनमंद मूल को, मैं तो पाव पल छोड़े ना जाए। वो धाम धनी ने हमारी हिफाजत के लिए जब्राइल और असराफिल को भी भेज रखा है।
जबराइल असराफील भेज दिए दो अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। सुंदर साज जी, एक तो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, उसके ऊपर सारे देवी देवता, ये सारे हमारी रक्षा के लिए सुंदर साज जी खड़े हैं, फिर भी हम डरते फिरते हैं इनसे। विचार करो, इसका मतलब है राज्य पर विश्वास नहीं, उनके मुखारविंद के वाणी के ऊपर विश्वास नहीं। वैसे तो वाणी में बहुत बातें लिखी हैं, वाको आग खाग नाग बाग ना डरावे, गुण अंग इंद्रिय से होत रहित। हम तो अभी तो गुण अंग इंद्रियों से रहित नहीं हुए, इसलिए हरे कोई डराता है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि अभी पूरी पहचान नहीं हुई धामधनी की। इसलिए दुनिया के कर्म कांड भी रिश्तेदार कह देते हैं, भाई ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, तो वही हम कर्म कांड भी करने शुरू कर देते हैं। हमें एक धाम दुल्हा से मतलब है जो मूल मिलावे में बैठे हैं, और वो सतगुरु बन के हमें इतना समझा रहे हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आ रही सुंदर साची। एक बात आज सरकार साहब की याद आ गई, वो सुनाया करते थे, एक संत थे, वो एक गांव में चले गए, बहुत पहुंचे हुए संत थे। तो दो किसान थे, उन्होंने बड़े लगन से सत्संग सुना, वो भी भगत थे, भगवान का ध्यान किया करते थे। अब जाते हुए संत जी महाराज, उनके गुरु जी महाराज दोनों को थोड़े थोड़े बीज दे गए, यानी कि गेहूं के दाने थोड़े थोड़े दे गए। कहते हैं भाई इनको संभाल के रखना, अगले साल आऊंगा। अगले साल आए, पहले भगत के घर गए, कहने लगे भगत राज, जो मैं दाने दे गया था गेहूं के कहाँ हैं? कहते हैं जी मैंने तो बड़े संभाल के रखे हुए हैं, रेशम के कपड़े में, दो दो कपड़ों में, फिर थैली में डाल के, फिर फूल नीचे बिछा के, और फिर अंदर डाल के। कहते हैं अच्छा निकाल के लाओ। निकाल के लाए तो वो सारे दाने गले हुए। दूसरे भगत के घर गए, कहने लगे भगत जन, वो मैं जो गेहूं के दाने दे गया था वो कहाँ पे है? वो कहता चलो मैं दिखाता हूँ। वो अपने खेतों में ले गया तो सारे खेत लहरा रहे थे, क्योंकि उसने वो दाने कहाँ करे, पूरे बैल चला के और खाद उनमें डाल दी, बराबर पानी देता रहा, तो वो खेत लहरा गए। आज वही है, सरकार साहब का भौतिक संचय नहीं है, बातूनी रूप से हमारे साथ हर पल है वो, और वो राज्य ही है, क्योंकि राज्य ही सतगुरु बन के आते हैं। ये मार्कंड की कथा सबने सुनी हुई है। अब हमारा क्या फर्ज बनता है, ज्यादा से ज्यादा प्रचारक बनाएं। सरकार साहब ने कितने प्रचारक बनाए, आज उन्होंने, उन प्रचारकों ने आगे कितने प्रचारक खड़े किए। किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन हमें महामती के पीछे ना देखिए, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रचारक बनाएं। ये हर ब्रह्म सृष्टि का फर्ज बनता है, क्योंकि ये खेल ही ब्रह्म सृष्टि के लिए बना है। अगर एक एक ब्रह्म सृष्टि भी मेहनत करेगी तो सुंदर साथ जी आप विचार करो, ये ज्ञान कितनी जल्दी सतगुरु का फैल जाएगा, धाम धनी का ये ज्ञान फैल जाएगा चारों तरफ से। लेकिन आज अभी हम नींद के अंदर हैं, इसलिए हमें जाग कर ये बात पूरे ध्यान से करनी है जो साहब हमें समझा गए। इसका बातूनी अर्थ समझिए कि हमने इस वाणी का प्रसार कैसे करना है। अभी हम अमर ज्योति दीदी से सुन रहे थे, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। तो ये सुहागिन कौन? श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, श्यामा जी के साथ हम 12,000 उतरे हैं रूहें, तो जितना सूत काटेंगे सारी शोभा किसको जाएगी? सुंदर साथ जी।
गहरी बात है, विचार करो। जब श्यामा जी के अंग हैं और वही 12,000 रूहें आज प्रचार करेंगी तो सारी शोभा हमारी श्यामा महारानी को। अगर समझ आ जाती है तो समझ लो, और सरकार को और मूल मिलावे वाले राज्य खुश होंगे कि आज सारी रूहें सूत काट रही हैं, प्रचार कर रही हैं वाणी का, ब्रह्म ज्ञान का। राज्य महाराज ने तो 12,000 रूहों को जाहिर कर दिया हर ग्रंथ में, और हम आज क्या कर रहे हैं? राज्य को जाहिर नहीं कर रहे, उनके नाम को पीछे ले जा रहे हैं, सरकार के नाम को पीछे ले जा रही हैं। अगर हम आज सुंदर साथ के अंदर ये विचार नहीं बरते, हर एक सुंदर साथ जागने का काम करे। 12,000 रूहों ने क्या खेल मांगा था? ये सिर्फ 30-40 जुत्थों ने मांगा था। 300 सखियों का एक जुत्थ है, 40 जुत्थ हैं, तो ये ब्रह्मांड सिर्फ 40 जुत्थों के लिए नहीं बना है। बाकियों ने मौज करनी है घरों में बैठ के और अपने सेहत का ध्यान रखना है सिर्फ, और कोई कष्ट नहीं उठाना, घरों में एसीओ में बैठे रहना है। श्री जी की रहनी देखिए, कितने कांटे लग रहे हैं, कितनी परेशानियां हो रही है। आगे चल के देखना 28 दिन तक भूखे भी रहेंगे। इसी कारण उन्होंने महामंगलपुरी धाम सूरत में कह दिया था, जिन्होंने मेरे साथ चलना है सोच लो, कांटे चुभेंगे, पैरों में खून आएगा, हो सकता है भूखे भी रहना पड़े। ये जो है, जो वचन है, ये 500 सुंदर साथ पे लागू नहीं होते हैं जो वहां से चले हैं, ये आज सब सुंदर साथ के ऊपर ये वचन लागू होते हैं। और हम तो अपने आराम से एसीओ में बैठे हैं, और अब तो जूम में बैठे बैठे भी हम कितना प्रचार कर सकते हैं, लोगों को संदेश दे सकते हैं, भाई आप ये वाणी सुन के इसका प्रचार करो। अगर एक एक ब्रह्म सृष्टि भी 10-10 को ले आई तो सोचो कितने 12,000 से कितने प्रचार हो जाएंगे। इस नींद निगोड़ी को छोड़ो, अब तुम निकसो नींद से और जागृत होके विचारो। खुलासे का अंतिम प्रकरण है, अब तुम निकसो नींद से। कब जागोगे, कब विचार करोगे? अब मेरते के अंदर अग्रवाल बनिया है, राजा राम जी हैं, उन्होंने क्या करा? सारी चाबियां, चर्चा सुनी, आत्म जागृत हो गई, बल पकड़ लिया, आके सारे घर की चाबियां और अपना परिवार को लेके आगे। सुनिए, अग्रवाल बनिया में आया राजा राम समेत कबीले, आपने सारे कबीले को ले आया, सेवा करी तमाम। अब उसकी सिर्फ एक लड़की थी जो कल भी बताया था, काली थी, कुबड़ी थी, बात नहीं कर सकती थी, इशारों में ऐसे बात करती थी, उसकी सिर्फ इशारे उसके माता पिता समझते थे। श्री जी साहब ने कहा मेरे साथ चलो, तो राजा राम ने कहा बस मेरे को श्री जी साहब एक हल्की सी परेशानी है इस लड़की की। अगले दिन अपने घर बुलाया हुआ था उनको खाने पे, तो उनको देखकर, क्योंकि परम धाम की आत्म थी, ललिता उसका नाम था, और श्री जी साहब को जैसे देखा तो झूम झूम के नृत्य करने लगी, बेचारी से बोला नहीं जा रहा था। श्री जी साहब ने उसी समय जब झीला कर रहे थे, एक लोटा जैसे जल का डाला तो पूरे झूम झूम के बोलने लगी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। ये कितना इतना झूम के बोला, जो कि उतरा श्री जी साहब को और बोला ललिता सखी ने, और फिर अपना बिस्तर और अटैची तैयार कर ली। मैं उम्र भर अपनी जो है धामधनी और श्री ठाकुरानी जी की सेवा में अपनी जिंदगी व्यतीत करूंगी। और अब श्री जी साहब ने कहा तूने चाबियां मेरे को सौंप दी, राजा राम जी को कहा आपने चाबियां मेरे को सौंप दी, अब मालिक मैं बन गया, अब मैं ये चाबियां तेरे को देता हूं, तू मेरा गुमास्ता है। आज से अपने घर के लिए खुला खर्चा जितना चाहिए वो रखो, उसमें कंजूसी नहीं करना। उसके बाद जितना भी पैसा मिले, जितनी भी हमारी जमात बढ़ती जाए, पद्मावतीपुरी धाम में हमें जाना है, रास्ते में जितनी भी मंजिलें आए उसमें तुम सारी सेवा करते रहना। नकदी है, बिस्तर हैं, चादरें हैं, बहनों के सूट हैं, साड़ियां हैं,
भाइयों के कुर्ते पजामे हैं, धोती जो पहनते हैं वो हैं, सिर के कपड़े हैं, सर्दियां आ जाएंगी उनके लिए कंबल हैं, रजाइयां हैं, स्वेटरें हैं, गरम शॉल हैं, ये सारी व्यवस्था तुमने करनी है। उन्होंने ये बात सुंदर साथ जी मान ली। इसके बदले उनको क्या मिला, बड़े ध्यान से सुनिए। उनके बदले उनको ये मिला, यहीं बैठे बैठे श्री जी साहब जब चर्चा चितवनी कुछ भी कराते थे उसका आनंद उन्हें वहीं बैठे मिल जाता था जब आंख बंद करते। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, क्यों? यहाँ के देवी देवता कुछ भी कर दें वो ठीक है, और धामधनी कुछ नहीं कर सकते, उनमें तो कोई पावर ही नहीं है। शेरपुर वाले महाराज जी ने सरकार को कहा था, राजी महाराज ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं शेरपुर में लेटा रहूंगा और कुलबंगज में आप जो है बीतक करोगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शेरपुर वाले महाराज जी शेरपुर में लेटे रहते थे, परमहंस महाराज श्री, और इधर सरकार साहब ने सबसे पहली बीतक कुलबंगज में करी, और उन्होंने कभी बीतक नहीं पढ़ी थी। और उसके बाद उन्होंने अमृतसर में बीतक करनी शुरू कर दी। सबसे पहले पंजाब में जागनी सरकार साहब की हुई अमृतसर से, और पूरे पंजाब में जगह जगह जाके साल में 10-10 बीतकें करते रहे। और वहीं पर ही अमृतसर में ईशा की दादी अम्मा हैं, उन्होंने परमहंस महाराज श्री रामरतन जी ने जब अंतर ध्यान हुए, सरकार साहब के सामने बैठकर भजन बनाती थी खुद और बोलती थी, और वाणी गान भी उन्होंने इतना प्यारा बोला। आज से 55 साल पहले आपको बात बता रहा हूं, वाणी गायन उन्होंने जब किया तो उसकी नकल से सबने उसी धुन में वाणी गायन शुरू कर दिया। अब वो वाणी गायन की 1-2 लाइनें सुन लीजिए। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत पिया, ओ धनी प्रीतम प्यारे मेरे, एती है तफावत पिया, जेते कई में अवगुण, तेते हर रोम दाग पिया, सो हर दम आत्म को लगे, तब मैं बैठूं जाग पिया। और एक भजन बनाया, क्योंकि आज वो कुरान की बात शुरू होने वाली है इसलिए आपको बता रहा हूं। उन्होंने भजन बनाया, उसकी भी एक लाइन सुन लीजिए। कांता माता जी आज भी जिंदा 95 इयर्स की हैं। मैंने वर्षा दीदी को बताया तो इन्होंने ईशा को कहा अपने दादी अम्मा से मेरे को भजन सुनवाओ, तो उन्होंने करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, कहती हाँ मैंने ही बोला था सरकार साहब के सामने। और भजन की लाइन सुनिए। अल्लाह कसम है मुझे गर झूठ मैं कहूँ, जो भी कहूँगी आज मैं सच ही कहूँ, जब से नजर मिली मेरी उनकी नजर से, क्या हो गया मुझे सदा सोचती रहूं। अगर आप कहेंगे सुंदर साथ तो वर्षा दीदी को मैसेज डाल देना, आज भी वो यहीं पर हैं अमृतसर में, तो उनसे आपको ये एक लाइन सुनवा देंगे। वर्षा दीदी ने तो सुनी है उनसे ईशा को कह के। तो सुंदर साथी इस तरह से अगर आज इतनी उम्र में भी अगर इतनी पूरी आवाज तेज और उसी भाव से बोलती हैं वो, तो ये किसकी देन है? धामधनी की, जो सरकार के अंदर बैठ के जागनी का काम कर रहे हैं। आज जहरी नजर से नहीं है, बातूनी रूप से हर सुंदर साथ के साथ हैं। इन बातों को विचार करिए
और अपने अंदर जोश लाइए, मुर्दा दिल बन के मत बैठिए। राजी कह रहे मैं जोश का सागर हूं, तुम मेरे पास आओ तो सही, लेकिन हम जाना ही नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते, तो राजी जोश कहां से देंगे। इसलिए हर एक बात को विचारिए। इसी तरह से राजा राम बैठे चाहे मेरते में है, धामधनी जो भी जहां पर भी जो चर्चा उनको देनी होती है वो आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो वो सारी चर्चा उनको मिल जाती है। 15 साल लगातार पद्मावतीपुरी धाम से सारी सेवा ये करते रहे और नागौड़ में इनके 83 परिवार हैं नागौड़ में। और हेमंत भंडारी मेरे को पन्ना जी मिले थे 2 साल पहले, उन्होंने मेरे को बताया कि आज भी सारी सेवा अंश मात्र, तब तो पूरी सेवा 15 साल गई, आज तक भी हमारे परिवारों में से नागौड़ में 83 परिवारों को मिला के जितनी भी सेवा होती है हम पद्मावतीपुरी धाम में कर रहे हैं। सेवा का महत्व समझिए। एक कारखाना था राजा राम का, 21 कारखाने बन गए। सेवा से कभी कमी नहीं आती। अगर हमारे रोने की ही आदत है तो उसका कोई इलाज नहीं है। धामधनी अगर एक दुनिया का पति अपनी पत्नी का ख्याल रख सकता है तो वो हमारे अखंड सुहागनार जो हक को देकर खेल दिखा रहे हैं अपनी रूहों को, तो क्या उनके लिए वो सेवा में कमी आने देंगे? उनके घर में किसी बात की कमी आने देंगे क्या? बहुत गहरी बातें हैं, इसको समझने की कोशिश करो। खाली मी तक इधर से सुन के इधर से आउट मत करो। आगे कह रहे हैं झांझन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, ले आया ईमान अरस पर पहुंचा परवरदिगार। राजा राम और झांझन बाई थे जिन्होंने पूरी सेवा करी है आखिर तक। इनके भी परिवार थे हमारी तरह, इनके कोई नूरी तन नहीं थे और ना जयराम भाई का नूरी तन था और ना पहले शुरू से जहां पर सेवा हुई 34 साल तक ना उनका गांधी भाई, उनका भी नूरी तन नहीं था किसी का, हमारी तरह ही तन थे। वो घर गृहस्थी वाले थे सारे परिवार वाले, तो उन्हीं को देख के प्राणनाथ जी के कदमों पे नहीं चल सकते। जो मोमन है उनके कदमों पे तो कदम रख के अपनी रहनी का सुधार हम सब सुंदर साथ को करना चाहिए। भाग भाई और तेज भाई, अनूपो राधा नाम, बेन भाई मुरलीधर, ये दाखिल निजाम, मुरलीधर भी आ गया पद्मावतीपुरी धाम में। ध्यान रखना मुरलीधर धनी के नैनों के साथ नैन मिला के चर्चा करते हैं। अंतिम चर्चा जब श्री जी साहेब ने करी, अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, के हाँ चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। उसको पता लग गया आज के बाद चर्चा नहीं होनी, उसी समय अपना तन उसने धनी के निछावर कर दिया। और इनकी सोबत से आया केतिक साथ, तिनके नाम ना लिखे पर धनिया पकड़े। उनके नामों की लिस्ट परम धाम पर जो है बन रही है, वहीं पर जहर होगी। एक बार एक आदमी बड़ा जो पंखा लिखता, पंखा होता उसको ऊपर अपना नाम लिखा देता और जहां भी होता अपने नाम लिखा। मैंने धर्मशाला बनाई, मैंने गौशाला बनवाई, सब जगह उसके नाम लिखे गए। अब जब वो बैकुंठ गया तो धर्मराज को कहने लगा भाई देख लिस्ट में मेरा सबसे ऊपर नाम होगा। उसने सारी लिस्टें देखी, कहता आपका तो कोई नाम नहीं, कहीं नीचे तो नहीं लिखवाए। एक जगह लिखा जाता है या तो अपनी बुजुर्गी नीचे ले लो, अगर नीचे नहीं लोगे तो कहता मैं फिर यहाँ उनको सब उसको स्वर्ग का बैकुंठ का सुख ज्यादा मिलता है। वही राजी कह रहे हैं आज हम अपनी तारीफें करते नहीं थकते, मैं 3 बजे उठता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। राजी ने अपनी तारीफ की है कभी? मैंने तुम्हें इतना धन दे दिया, इतनी वाणी दे दी, इतना कुछ दे दिया, वो तो कभी नहीं करते, चुप करके दिए जाते हैं। और हम अपने खुद ही मियाँ मिट्टू बनते रहते हैं हर समय कि राजी मैंने ये किया, इसके बदले तो आपने मेरे को कुछ नहीं दिया। इसलिए अपनी ये बीचक सुन के मोमनों को देख के उनके कदमों पे कदम रखिए। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मिने, पतली कमरी ओढ़ने को आवत थी उससे। अब पतली चादरें स्पेशल श्री जी के लिए बना के भी वो भेजते हैं और सुंदर साहब को भी जरूरत है तो उनके लिए जाती है। इत सब साथ में राजा राम सरदार, तारतम वाणी सब में हुआ खबरदार। और ब्रह्म सृष्टि है हमारी तरह मोमन है और यहाँ रह के तारतम वाणी सबको सुना के पूरी जमात इकट्ठी करता है और सारी सेवा भी कर रहा है। हमें तो पूरे 10 घंटे नींद चाहिए
और 1 घंटा कोई पहले उठा दे, किसी को आज 8 बजे फोन कर लो, फोन अगर उठाएगा भी तो गुस्से में, क्या बात है इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हुई 8 बजे फोन करने की, 10 बजे से पहले मत किया करो। ये हाल है आज के मोमनों का। और मन्ना भाई सेवा में रहे खबरदार, पावत है दीदार को, रहे तरफ धनी निर्धार। ये उन्हीं के नाम बताए जा रहे हैं जो लगातार पद्मावतीपुरी में धामधनी की सेवा में रहे हैं। अब इन समय मेरते मिने बड़ा जो पड़े शोर, चर्चा और दीदार को खलक चली आवे इन ठौर। अब इस समय पूरे मेरते की जनता टिड्डी दल की तरह दौड़ते आ रही है, जैसे शहद को मधुमक्खियां चिपक जाती है ना, इसी तरह श्री जी साहब के पास 10 आ रहे हैं, 20 जा रहे हैं, सारी रात सत्संग भजन कीर्तन चर्चनी चितवनी चल रही है। ये बात बहुत है, कालो कहू बनाए, जो इत लीला में हाजिर अनुभव रहता है, जो वहां पे थे उस समय वो बताएंगे परम धाम जाके कि क्या क्या लीला हुई। सुनी बात जब जसवंत की तब पाती लिखी दोए, भाटगवर्धन को भेज दिया, तुम अटक पार जाओ जो सिंध देश में है। उनके साथ जो है सुंदर साथ को भेज दिया गया कि अगर कहीं उसका अंकुर जो भी हो तो उसको जगाने के लिए हम जाएं। यहाँ पर मेरते में 4 महीने लगातार रहते हैं और एक बार शाम के समय शिवजी साहब बाहर चले गए जंगल में, तो वहां बांग मुनारे पर राजी ने हमारे लिए देखो कितना कुछ किया है, तो माइक हो गए। 400 साल पहले माइक नहीं थे, मुनारे पे चढ़ के जोर से आवाज दे रहा है मुल्ला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, तिनको एक खबर कहे अल्लाह। अब ये इस तरह से जब उसने आवाज दी ला इलाहा इल्लल्लाह, एक खबर कहे अल्लाह, अल्लाह ने स्पेशल ये खबर मोमिनों के लिए भेज दी है और किसी के लिए नहीं भेजी है। अब श्री जी साहब तो साक्षात धामधनी अंदर विराजमान है, लेकिन लीला यहाँ पर कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, पहले भी आपको पता है हरम में भी कितने समय लगा के आए हैं 2 बार। ला तो नहीं को क्या, इल्ला तो है हक, अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग, ये सिर्फ शब्दों का फेर है। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने आना है तो हिंदी में लिखोगे आज प्रधानमंत्री हरियाणा में आ रहे हैं, गुड़गांव में आ रहे हैं, इसी तरह इंग्लिश में लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर, और इसी तरह से उर्दू में लिखा होगा। एक ही खबर हर एक तरह के ग्रंथों में राजी ने लिखा दी कि ब्रह्म मुनि आ रहे हैं, हर एक ग्रंथों में, चाहे वेद है चाहे कतेब है। इसलिए कभी कुरान से नफरत ना करो। राजी महाराज ने ना कुरान की पूजा कराई, ना वेद की, ना श्रीमद् भागवत की। गवाहियों के लिए जरूर वाणी के साथ उसको पद्मावतीपुरी पधराया गया। इसलिए बड़े ध्यान से एक एक शब्द सुनते जाओ। जहाँ पे कोई शक हो 24 घंटे फोन ऑन है, आप कोई भी प्रश्न किसी भी समय पूछ सकते हो। एक तो श्री देवचंद जी कही कहाँ से आए तुम, दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना, हमारे बिना कोई दावा भी नहीं कर सकता है। तहकीक हमारे कासिद, हम वास्ते ले आए कलाम। कासिद कहते हैं डाकिए को। फिर आखिर में राजी ने कहा मेरे को तुम डाकिया मत कहना कासिद, मैं तुम्हारे लिए भाई तुम्हारा दूल्हा हूँ, हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, अरवाएं मेरी अरश की तुम नहीं जाना भूल। तुम मेरे को कासिद कासिद मत कहती फिरना, ये दुनिया वालों के लिए मैं कासिद हूँ, क्योंकि अक्षर ब्रह्म पे भी फरमोशी है, श्यामा जी पे भी फरमोशी है, 12,000 रूहों पे भी फरमोशी है, तो कौन यहाँ संदेशा लेकर आता। श्री महामती कहे ये बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है, ध्यान दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे साथ जी यहाँ लो इसे का इलम, क्या मतलब, यहाँ तक श्री जी साहब सदगुरु देवचंद जी के हिसाब से वेद शास्त्रों श्रीमद् भागवत और वेदांताचार्यों को जगाने के लिए चर्चा कर रहे थे। अब वो मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दिन आदम। सबसे पहले तो ये मुनार सुन ली वहां की ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा यहाँ पर अक्षर ब्रह्म के 4660 साल बीते हैं, लेकिन उनका काम शुरू होगा हरिद्वार में जाकर, लेकिन समय यहाँ पूरा हो गया। धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, बुद्ध जी बैठे सहस्त्र 4660 साल बीता, तब दुनिया को भयो आचार, समय पूरा जरूर हो गया, लेकिन वो जाकर के वहां जाकर के श्री जी साहब के अंदर जाके विराजमान होंगे।
तो इसलिए कीर्तनों में बहुत सारे प्रकरण हरिद्वार में उतरेंगे, साथ जी वेगे ने वेगे, और ये भी उतरेगा साथ जी, यहाँ 4660 साल बीता, ये भी वहीं उतरेगा, भैलेरो खंड आरती भी वहीं उतरेगी, भोग भी वहीं उतरेगा, कृपा नित्य सुंदर वर श्याम, सतगुरु मेरे श्याम जी, और भी प्रकरण उतरेंगे, आपको कल ये सारी बातें बताई जाएंगी। उसके बाद कह रहे हैं अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दिन आदम, अब मोहम्मद को मिल चला, मोहम्मद अंदर आ तो गए, लेकिन उनकी लीला और उनका जो भी सारी बातें हैं वो हरिद्वार से शुरू होनी है। यहाँ लग कतेब की चर्चा में नाचित, कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मताई, कलमा से सारी बातें शिरजी साहिब को यहाँ खुल जाती हैं। अब 500 सुंदर साथ हैं, लेकिन लालदास जी को स्पेशल बुलाया, क्या कहा लालदास को, क्या आज एक बात पाई, तब अर्ज करी लालदास ने हमको भी बता दो भाई, शिरजी साहब मुझे भी बता दो, मोहम्मद कुरान ले आए, सब तुम्हारा मतलब, इत मोहम्मद को मिल चले, तब अहमद पाया किताब, क्या मतलब, जब मोहम्मद आ गया तो श्री इंद्रावती क्या बन गई, पूर्ण ब्रह्म विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पूर्ण हुई है। ईसा और मोहम्मद मिले, हमारे दज्जाल सिताब, अंदर ईसा श्यामा महारानी भी आ गई हैं और रसूल मोहम्मद सब आ गए हैं, पूरा काम हो गया। इनको प्रथम दावत करें, लियावे ईमान। औरंगजेब को परख लिया यहाँ बैठते हुए कि ये परम धाम के साकुमार भाई की आत्मा है। श्री देवचंद जी ने कही थी आवे साकुंडल साकुमार, तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार, कि जब ये दोनों आत्माएं साकुंडल और साकुमार जाग जाएंगी, चरणों में आ जाएंगी, तो हम खेल को देख के परम धाम हमारे मूलतन उठ जाएंगे। इसलिए ये दो बातों का ध्यान करिए। ये राज्य ने दो चीजें अपने पास रखी हैं, साकुमार बाई की जागनी किससे करानी है, राज्य महाराज जानते हैं, और दूसरा महाप्रलय करके परम धाम कब उठाना ये भी राज्य जानते हैं। तभी तो हमें राज्य की शैली और इश्क की पहचान होगी, जो उन्होंने अपना लाड लड़ाया है। हम तो कहते हमें राज्य की सारी बातें पता है। सुंदर साध ने भी कई बार अटकलें कि इस साल महाप्रलय हो जाएगी, इस साल महाप्रलय। अरे वाणी मंथन करो, एक दिन किने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिंदगी खबर। जिस सतगुरु के अंदर धामधनी ने तुम्हें पहचान कराई है, उस मूल स्वरूप की पहचान करो। अपनी तो पहले जागनी कर लो, अपनी तो सभा से सूत खाता नहीं जा रहा, और महाप्रलय के चक्कर में हो तो परम धाम में अलूनी उठना है क्या। तब साथ सबको होवेगी खबर, दौड़ेंगे आप अपनी आए मिले आखिर। फिर सब सुंदर साथ दौड़ दौड़ के 7वें दिन की लीला है जो ये चौपाई बताई जा रही है। अब यहाँ से श्रीजी साहब कहाँ चले हैं, मेरते से चल के गोकुल मथुरा आगरा होते हुए फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं, और वहां पर कितना सुंदर सा ठट्ठे का भी आता है, हरिराम चौधरी और चिंतामणि लालमन। चिंतामणि जिसका नाम श्यामल दास है, ये चिट्ठी पत्री के काम कर रहा है, तो अब इस चिट्ठियां दे करके अब ये आकर के यहाँ पर दिल्ली में आके चिंतामणि श्यामल दास जी मिलते हैं, और रामचंद्र जी भी पहुंचे, और कई सुंदर साथ आए हैं ठट्ठे से। शेख बदल आया नीचे गिरे कदम, मस्कत बंदरगाह का ये शेख बदल था, बड़े ध्यान से सुनिए। जो उगराही करने आते थे ना, उगराही करने के लिए जब तेज कुमरी जी बंद थी, तो ये शेख बदल वहीं था उस ग्रुप का। इसको जब पता लगा कि ये हर सर्वदेशी चर्चा करते हैं, तो इसको पता लगने के बाद, क्योंकि तेज कुमरी जी लगातार बंद रही है कितने साल वहां, 1722 में श्री जी साहब दीबंदर पहुंचे थे, और 27-28 के बाद ही तो जाके सूरत पहुंचे हैं। तो इतने समय तक तेज कुमरी ने भी सबको, वो खाली थोड़ी बैठी रहती थी, चर्चा सुनाती थी, और उनकी आवाज भी बहुत सुरीली है तेज कुंवरी जी की। रामनगर जाके देखना वो कितनी मधुरवाणी गान करती हैं। अब यहाँ से भाई श्री मुकुंदास ने सुना सूरत में तारतम। ये मुकुंदास जी नवरंग स्वामी हैं, इनकी नई नई शादी हुई थी, और इनको पता लगा कि एक पार ब्रह्म आए हुए हैं। अपनी पत्नी को कहा अरे ये तो झूठा संसार है, चलो हम दोनों संन्यास लेते हैं। पत्नी ने मना कर दिया, तो ये अपनी पत्नी को छोड़कर तारतम ले लिया था, लेकिन घर गृहस्थी ना बिगड़े, तो इसलिए फिर वापस चले गए थे। अब आकर के सूरत में फिर आकर के उनकी जागनी हुई विधिवत से,
आए पहुंचे सैयद की हवेली में, जाग खड़ी आतम। ये देखिए मुकुंदास की चौपाई 18 नंबर, घर पढ़ लेना। तो यहाँ आकर मुकुंदास जी की पूरी अच्छी तरह आत्म की जागृति हुई है। ये वही मुकुंदास से नवरंग स्वामी जब सदगुरुदेव चंद जी को हफ्से में दर्शन दिए थे राजी महाराज ने, महामती लालदास जी ने तो वर्णन किया, वह किशोर अति सुंदर, पूरा वर्णन किया है। लेकिन इन्होंने नवरंग स्वामी जी ने पूरा वर्णन किया है कि परम धाम वाली पोशाक, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो रंग को पटका, पूरा श्रृंगार परम धाम वाला करके आए हैं। ये मुकुंदास जी वही है नवरंग स्वामी। इनकी समाधि आज भी घूमर जी में लालदास जी के साथ है। सुंदर साथ जी, इसलिए हमें 40-40 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कई बातों का पता नहीं है। सारी जितनी भी सेवा पूजा है नवरंग स्वामी को आगे करके अष्टपहर की सेवा श्री जी ने इनको आदेश दिया था। इसलिए इन बातों पे विचार करिए और किसी की निंदा मत करिए। श्री जी से इतना सिखापन तो ले लो, हमें किसी की निंदा चुगली में पड़ना नहीं। कितनी देर कोई करेगा? धनी ना जाए कि इनको दूते हो। राज्य देख रहे हैं कौन मेरे रास्ते पे चल रहा है, सरकार देख रहे हैं कौन मेरे रास्ते पे चल रहा है, या मेरे तनों में ही उलझे हुए हैं सारे अभी तक। परम धाम में हमारा संबंध मूल स्वरूप से है। मूल स्वरूप वही तो सतगुरु के अंदर विराजमान है। जो सतगुरु के अंदर विराजमान है, हमने उनके सजदा बजाना है। तभी तो रोज बोलते हैं संबंध मूल को मैं तो पल पल छोड़ो ना जाए। सतगुरु में बहुत शक्ति है, वही हमें मूल रास्ता दिखाते हैं। ये मतलब नहीं है कि हमने उनको छोड़ देना है या उनका स्वरूप लगाना बंद कर देना है। इन्हीं के स्वरूप के आगे भी खड़े होकर कोई अर्जी करोगे तो आपकी अर्जी वो भी कबूल हो जाएगी। आपको कोई भी बात वाणी के विरुद्ध नहीं बताई जाएगी। इसलिए सुंदर साथ जी, किसी भी समय कोई भी भूल के, हमें क्या पता सामने वाला ब्रह्म सृष्टि हो, सबके तो ये विष्णु भगवान के खोखे हैं। राजी ने इतनी पावर किसी को नहीं दी कि देख के तुम पहचान जाओ। अब बिहारी जी महाराज की कितनी गलत रहनी थी, परम धाम की आत्म थी। अब अपने आप को आज मोहम्मद कहते हो, सामने वाला ब्रह्म सृष्टि होगा, तुम ही जीव सृष्टि होगे, फिर क्या कर लोगे? इसलिए किसी की निंदा मत करो। कोई बोलता है बोलने दो। हाथी अपने दोनों कानों पे घंटे बांध के चलता है। महाराज जी ने वाणी में कह दिया अनुपचार आएगा, प्रकरण चर्चा बताई जाएगी। तू चल हस्ती होए के गज पाकर घंट बजाए। इस दुनिया में अगर राज्य को जाहिर करना है तो अपने कानों पे घंटे बांध ले। दुनिया बहुत बोलेगी, कुत्तों की तरह भौंकेगी। मैं नहीं कह रहा, राज्य ने कहा अगर हाथी चल रहा है, कुत्ते बार बार पीछे भौंकेंगे तो वो पीछे मुड़ के थोड़ी देखेगा। ये किसको समझाया जा रहा है? पंजाबी में कहते हैं कहना धीनु सुनाना नोनू। समझते हो इसका अर्थ? कहीं नहीं समझते होंगे। बहू को समझाने के लिए माँ लड़की को डांट मार लेती है ताकि बहू को अकल आ जाए। इसलिए इन बातों को समझो। राज्य महाराज ने उठना कैसे है, बैठना कैसे है, छोटे से बात कैसे करनी है, बड़े से कैसे करनी है। जब पाती लिखेंगे हर एक तरह का सिखापन प्रेरणा जी हमको इस जिंदगी में दे रहे हैं। कोई दिन पीछे आया गोवर्धन अटक से, ये गोवर्धन को भेजा गया था अटक से, यहाँ मेरठे से भेजा था श्री जी साहब ने। लाल दरवाजे आके मिला गंगाराम की दुकान में। फिर इसने कहा वचन तारतम के। देखिए श्री जी साहब का जो आदेश है उसका सब सुंदर साथ पालन कर रहे हैं। महामती लालदास जी ने भी सबको तारतम दिया, मुकुंदास जी भी दे रहे हैं, और अब ये गोवर्धन दास जी ने भी सुंदर साथ की जागनी करी है। कहाँ वचन तारतम के कहे जो गंगाराम, गंगाराम को तारतम दिया, आशा जीत प्रबो दिया, तीन पाया विश्राम। बाद में वो चला गया। फिरते उर्दू बाजार में मिले गरीबदास, ढाई के तीन को मिले पूछी खबर खास। यहाँ गोवर्धन जी गरीबदास को मिले और पूछा श्री जी साहब कहाँ हैं, कहाँ साथ रहते श्री जी आप हैं कि मैं अपने साथ को, मैंने जो नई जागनी की है उनको लेकर मैं वहां आऊं। तो उसने बताया पूरे बिठल गौर के सैयद की हवेली में श्री जी साहब बैठे हैं। फिर कहा कहाँ श्री जी रहते, मैं खबर करूं इनसे। गरीबदास ने कहा आप अपने सुंदर साथ को लेकर आ जाओ, मैं उनको खबर करता हूं। अगले दिन चितवनी चल रही थी जब गोवर्धन दास सुंदर साथ को लेके आया। बड़े ध्यान से चौपाई सुनी। वृत्त समय गोवर्धन ले आया अपने संगी मिलाए। वृत्त मतलब चर्चनी चितवन की बातें पहले चर्चनी कराई गई, उसके बाद श्री जी साहब ने चितवन कराई।
मूल मिलावे में। सुंदर साथ जी 10 मिनट चितवनी कराने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ 10 मिनट ही करो। धामधनी के आदेश अनुसार 10 मिनट हम करेंगे तो धीरे धीरे में आदत, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फूल रुत आए फल होए। 10 मिनट करेंगे तो धीरे धीरे हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सब आए कदमों लगे बीतक कई बनाए। गोवर्धन दास ने जो नए साथी जिनको तारतम दिया था, नई जागनी की थी, यहाँ सैयद की हवेली में आकर सब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। इन हवेली में आप बास रहे, यहाँ पर 6 महीने तक शिवजी साहब रहते हैं। कहाँ से लाल दरवाजे ले चला उठ के। एक साथी फिर उनको लाल दरवाजे यहाँ से छोड़ के लाल दरवाजे शिवजी साहब आ जाते हैं। यहाँ आए सकुमार को पाती लिखी बनाए। अब श्री जी को पता लग गया पूरा कि औरंगजेब ही परम धाम की सकुमार बाई की आत्म है, इसलिए यहाँ 22 प्रश्न बड़े चित्त देकर बनाए गए। और उसके साथ दिन रात सेवा करी है किसने? इन पाती लिखने मेरे श्री जी और लालदास। दिन भर रात इन्होंने मेहनत करके इस चिट्ठी को लिखा। और उस समय आशा जी इनके पास आया, जो कि राजा के पास भी आता जाता था औरंगजेब के दरबार में। जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो वो एकदम हैरान हो गया। कहता है ग्रंथों में तो पढ़ा था कि जो परम धाम के मोमिन आएंगे उनके धड़ धड़ होंगे, सिर नहीं होंगे। आपको पता शरीयत का राज है। और औरंगजेब हिंदू का मुख देखते ही उसका सिर कलाम कर देता है। हिंदी के शब्दों को वो पढ़ेगा भी नहीं। इसलिए तो बातें हिंदुओं की क्यों कर सुने कान। शरीयत है जोरावर, है पौरा मुसलमान। तो मुसलमानों का बड़ा जोर है, इसलिए आप ऐसा मत करो। अब मास 2 ही यहाँ रहे होए चर्चा। अब यहाँ 2 महीने रहते हैं। वेद वेदांत की सुंदर साथ से चर्चा चलती रहती है। ऊपर अटारी के बैठा था एकांत, फिर एकांत भी बैठ के चर्चा करते हैं। यहाँ पर दयाराम जी आते हैं। दयाराम घड़ियालची हैं और जो कि रुक्का भी चिपकाते हैं गुसल खाने पे। आगे किस्सा आ जाएगा। ये नाम पहले इसलिए लिख दिए गए हैं, सुंदर साथ के ध्यान में कुछ नाम तो रहने चाहिए। दयाराम को ले आया ये जो भाई नैन सुख, इसलिए नैन सुख उनको लेके आया। शिवजी साहब उसके ऊपर बड़ा खुश होते हैं। चंचल आगे चर्चा करी जो दयाराम। अब दयाराम ने चंचल भाई को चर्चा सुनाई। फिर हर प्रसाद हर करण चर्चा सुनी न किन के मुख। वो चर्चा छिप छिप के सुनते थे, क्योंकि ईमान पूरा ले आए पर बड़कों से डरते, बुजुर्गों से डरते थे। वो कहते थे इनका ज्ञान अलग है, हम देवी देवताओं को पूछते हैं ये कौन सा नया रास्ता है। फिर भी उनको यकीन आ गया, वो छिप छिप के चर्चा सुनते रहे। और भिखारी दास ने कछु चर्चा सुनी और फिर भिखारी दास को भी धीरे धीरे पूरा ईमान आने लगा। और इस तरह से कुछ सुंदर साथ श्री राज को घरों पधराए के और वहां था घरों ले जाए के पधरामनी भी श्री जी साहब की यहाँ से शुरू हो जाती है। सुंदर साथ जी गंगाराम आवत खाली हाथों न कब। अब गंगाराम 12 मोमनों में है। अब इसको पता लग गया कि भी मेरे ये धाम दूल्हा परम धाम के हैं जो इतने परेशानी में जा रहे हैं, पूरी पहचान हो गई है। तो रोज आना नए नए पावे भली बस बाजार में राज आगे धरे, सब नई नई चीजें रोज ला के सेवा करता है। सेवा की बातें बड़े ध्यान से सुनते जाइए, वो इसलिए सुनाई जाती हैं हमारे दिल में सेवा भाव उत्पन्न हो। कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेश। चंचल जी भाई थे, वो अगर अपने मेवे उठा के लाते थे दुकान से, घर वाले कहते थे भाई क्यों ले जा रहा है, तू चोरी करके क्यों ले जा रहा है। मैं चोरी करके नहीं ले जा रहा, मैं अपने हिस्से के लिए जा रहा हूँ, मेरा भी तो दुकान में हिस्सा है ना। तो आप उसको चोरी समझते हो, मेरी चोरी क्यों, तुम मेरे को पीटते हो, डांटते हो, भटकारते हो, क्या करूं। मेरे ये देख लो ये बही खाता, मैंने इतने पैसे अपने नाम इसमें लिख दिए हैं। फिर कोई बोलता नहीं है। अब वे विचार करने लगे, क्यों ये बात सुने सुल्तान। अब शिवजी साहब विचार करने लगे, भाई परम धाम की आत्म है, दिन भर रात मेहनत कर रहे हैं। और आशा जीत ने कह दिया वो हिंदी में इस चिट्ठी को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले, शाहजहानपुर बूढ़िया आए पहुंचे, शाहजहानपुर आ गए और सुंदर साहब को वहां थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, सूरत में रहते थे लक्ष्मी दास जी और उनका परिवार रहता था। सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से सुनिए।
अब लक्ष्मीदास अपने परिवार के साथ यहाँ पर आ गया श्री जी के चरणों में। लक्ष्मीदास के घर में ने उपली दृष्ट भेजो। उस समय किसी किसी घर में श्री जी साहब भी आड़िका लीला करते थे। राजी महाराज आते थे, दर्शन भी देते थे, आरोग्यते भी थे। बड़े ध्यान से इसको सुनने का प्रसंग है। राय दीदार देवी कछु न दिल में खोर। कौन दीदार दे रहे हैं? श्री राज परम धाम से अवेश रूप से उनके घर में दर्शन भी देते, आरोग्यते भी। अब राज्य के नित्य आरोगण आवही आवत बड़ा अवेश। अब क्या हुआ? अब रोज आरोग रहे हैं तो लक्ष्मीदास जी को भी अवेश आने लगा। तीस वास्ते माया का कछुना रहा लवलेश। माया दिल से हट गई और परम धाम का ध्यान करने लगे। तो राजी महाराज ने विचार किया आज लक्ष्मीदास पे हंसी कर ली जाए, क्योंकि आने वाले सुंदर साथ को समझ आ जाए कि साकुमार की जागनी राज्य किसी से कराए वो उनके हाथ में है और राज के दिल में हंसी करने का है काम। किस वास्ते बातें करे वायदा किया स्टाम। लक्ष्मीदास को दर्शन जब दिए और कहा, क्या कहा? आज से साकुमार बाई 8वें दिन आ जाएगी। ये किसने कहा? राजी महाराज ने लक्ष्मीदास को कहा। अब उसने आके सब सुंदर साथ के बीच में ये बात कही। तब राज बड़ो आदर किया, कहे बैठाए जोड़े सैयन। श्री जी साहब ने कहा भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, भैया राज्य की अपना हुक्म है, उनके दिल में ईर्ष्या नहीं आई। आज तो अगर कोई हमारे सामने बात कहे, हम चर्चा सुना रहे हैं, कोई आके कहे भाई मैं जागनी करूंगा, तो हम कहीं पीछे हटना, आता तेरे को क्या आता सुना पहले मेरे को, हम ऐसे बोलते हैं। अब ये इंद्रावती जी की रहनी देखिए, श्री राज बड़ो आदर कियो, कहे बैठाओ जोड़े संयम। सबको सुंदर साथ को कहा भी मेरे बराबर बैठाओ और इनको क्या कहा? ए श्री राज की कृपा का ऊपर हो, किसी के ऊपर हो जाए, हमें इसमें विरोध नहीं करना है। सो मेरे आगे होए एक काम करे सोए। और भाई अगर तुम्हें इतना बड़ा काम तुमने करना, मेरे से आगे हो, मैं तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हूँ। जो मेरे आगे हो या बैठो मेरे जोड़। और अगर तुम्हें आगे मेरे होने से शर्म आती है तो मेरे बराबर बैठो। और जो श्री देवचंद जी सिर पर हैं तो करो नहीं चितमोड़। आज तुम्हारे ऊपर श्री देवचंद जी का अगर आशीर्वाद है, श्यामा महारानी का आशीर्वाद है, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ना ही तो मेरा पीछा कोई जन छोड़ो तुम, और अगर तुम्हें मेरे जोड़े भी नहीं बैठना तो मेरे पीछे बैठ जाओ। तब क्या लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा ना होए, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा। साकुमार जो गाँव सोए बराबर बैठूंगा। आप भी जागनी कर रहे हो, मैं भी जागनी कर रहा हूँ, और इतनी बड़ी आपसे बड़ी जागनी तो मैं करूंगा, साकुमार को जगाऊंगा। दिन 2-3 जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शर्म, श्याम भीम ताना मारते तब दिल हुआ नरम। श्याम भाई भीम भाई जैसे शिवजी साहब को प्रणाम करते, फिर उनके चरणों हे महाराज जी, हे श्री राज, उनके चरणों में भी वैसे प्रणाम करने लगे। तो अब इनके जो है थोड़ी शर्म आने लगी। जब 8 दिन पूरे भये श्री राजे दिया दीदार। जब 8वां दिन आया सारे सुंदर साथ इनके पीछे पड़ गए। आज 8वां दिन है और साकुमार भाई को पकड़ के लाओ सबके सामने। तब इन्हें अर्ज करी, करो पूरा परवरदिगार। राजी महाराज ने दर्शन दिए तो लक्ष्मीदास जी ने अर्जी करी, राजी अब आप जो है ना आज चलो और बताओ साकुमार भाई कौन है, औरंगजेब है तो चलो उसको जगाओ। तब राज हाथ से जुदे हुए, तब हंसी हुई, राजी अंतर्ध्यान हो गए। ये तो नहीं मुकर्रर बखत रोज क्यामत, मुकर्रर नहीं साकुमार भाई की जागनी किससे होनी है और माँ पर ले कब होनी है। इसलिए अपनी माँ पर ले की चिंता करो और राजी के चरणों का ध्यान करो जितनी देर जिंदगी है। फिर विचार करके दिल्ली से चले, जब शाहजहानपुर बूढ़िया आए पहुंचे तब। अब जब शाहजहानपुर बूढ़िया आए तो बड़ी गड़बड़ हो। क्या हुआ? मिर्गी की बीमारी फैल गई, जैसे आज कोरोना फैला हुआ ना, उस समय श्री जी के समय अजूज मजूज ने बड़ा जो किया शोर। अजूज मजूज दिन रात को कहते हैं, ये भी आगे जब कुरान की बातें होंगी पूरे वेद खोले जाएंगे। मरगी पड़ी इन समय आई थी तो पूरा जोर पड़ गया। इन समय बूढ़िए में, शाहजहानपुर बूढ़िए में नागजी भाई जिनका नाम गरीबदास रखा था श्री जी साहब ने, मलकल मौत जलूबिया तब मारा तिनके मुंह। धामधनी ने यहाँ पूरा जोर लगाया और क्या कहा, श्री धाम दिखाए के मेरी आंखों में देख और देख, मूल मिलावे का ध्यान कर।
दिया अपना जोश, और श्री जी साहब ने अपना पूरा जोश दिया। तब काल को मारिया हो गया फरमोश। तो श्री जी साहब ने उसी समय ध्यान किया इंद्रावती की आत्म ने मूल मिलावे में, और काल का यहाँ पर खात्मा कर दिया। मिर्गी की बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई, श्री जी साहब ने यहाँ कर दी खत्म। यहाँ से निर्मल दास को और जने जो चार, खड़कारी राजा पास भेजे कर विचार। देखिए शिरजी साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं, इंद्रावती की आत्म कितनी मेहनत कर रहे हैं। निर्मल दास को और चार सुंदर साथ को साथ भेजा, भाई खड़कारी का एक राजा है, जाके देखो अंकुर है तो हम भी फिर आए। कहाँ जाए के देखिए तो जागा नहीं, जो उसके अंदर कोई भी धार्मिक विचार नजर नहीं आए। इन भांत फिर यहाँ पर उन्होंने बता दिया आके कि भी उसमें कोई दम नहीं है। यहाँ पर श्री जी साहब ने क्या क्या, क्यों महिला सुंदर साथ को छोड़ के आए थे, अब यहाँ बैठ के विचार करने लगे। लाल दास जी को कहा कि भी ये जो रुके तैयार किए हैं इनका हुक्म चढ़ाओ और बूढ़े शहर में जाके पहुंचो, और हम दिल्ली में आ रहे हैं। अब जब ये गए तो राज्य का हुक्म हुआ, अभी ये काम नहीं होने वाला है। पीछे से जबराइल ने दिया सब इल्हाम, ए पैगाम जो भेजिया पर होवेगा नहीं काम। भाई पैगाम तो चाहे भेज दिया है, ये काम नहीं होगा। फिर राज्य ने पीछे से कांची बाई को भेजा, और क्या कहा राज्य ने, अभी ये समय नहीं है, इसलिए इस हुक्म को हम मनसूख करते हैं, रद्द करते हैं, तुम वापस चले आओ। फिर वो वापस आ गए। अब यहाँ 1 महीना रहते हैं सुंदर साथ जी। बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अगर आज किसी भी बहन के पति को बहुत बड़ा अवार्ड मिलना हो, और या राष्ट्रपति अवार्ड दे, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दे, और या बहुत बड़े ओहदे पे उसको नौकरी मिलनी हो, तो बहनें कितनी खुश होती हैं और अपने पति के साथ जाएंगी, देखेंगी भाई हमें अवार्ड मिल रहा है हमारे पति देव को, तो बड़ी खुशी की सीमा नहीं रहती। आज हमारे धाम दुल्हा श्री जी साहब विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार घोषित होने जा रहे हैं, जिसका दुनिया को सदियों से इंतजार था। सतयुग के 17 राजा बीत गए, त्रेता के राजा बीत गए, द्वापर के राजा बीत गए, कलयुग का औरंगजेब का समय आएगा, तब विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनिया देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। हमारे से राज्य ने मुक्ति करानी है, और हम अपने प्रीतम के साथ जाएं भी ना हरिद्वार में, और देखे भी ना कि आज वो विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कैसे जाहिर होने वाली शर्म की बात है। इसलिए हमें हर पल जब तक ये हरिद्वार का प्रसंग चलेगा अपने प्रीतम के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे प्रीतम ने जाहिर होना है, और यहाँ पर अब उनके साथ रहिए, अपनी सुरता को रखिए। हरिद्वार में हर की पौड़ी के साथ ब्रह्म चबूतरा बना है, और वहाँ की शोभा को समझिए। वहाँ के जितने हिंदू धर्म के महाराज हैं, बड़े बड़े महाराज हैं, ऐसे बैठे हैं, इधर भी तकिए, इधर भी तकिए, पीछे भी तकिए, पूरा सर आसमान तक जा रहा है घमंड में, और जब चलते हैं तो धरती हिलती है, लाखों सेवक उनके साथ चलते हैं, और उनके पास तो क्षर पुरुष तक का भी ज्ञान नहीं है पूरा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारी उत्पत्ति कैसे होती है, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बताता हूं, चलने लगे ऊपर को तो सांस घुटने लगा बहुत जबरदस्त, तो क्या कह दिया, अगम अगम निगम निगम। भाई पुराण ब्रह्म में आता है, अगम जान के निगम का में खोजी खोजी अच्छिया। और हमारे धाम दुला सब संसार के साहेब बनने जा रही हैं, विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंकार बनने जा रहे हैं, और दुनिया देखो सारे भगवे पहन के बैठी हुई है, और हमारे धाम दुला सफेद धोती, सफेद कुर्ता और सफेद पगड़ी पहनी हुई है, और वहां पर अलग अलग अखाड़े, मतलब अलग अलग अपने हर एक ने टेंट कह लो, तंबू कह लो, अपनी झोपड़ी कह लो, जो भी आपको समझ आए, हर एक के अपने अलग अलग बने हुए हैं। अब श्री जी साहब जब हरिद्वार के अंदर पहुंचे तो इनके लिए इन सुंदर साथ साथ थे, तो इन्होंने सबने मिलकर अपने बहुत फर्स्ट क्लास जो है बना ली झोपड़ी सी,
कि उसके अंदर 500 तो सुंदर साथ इनके साथ थे, और भी जितने जने थे। अब जब श्री जी साहब की चर्चा तो अलग से थी, अब जब इनकी चर्चा होने लगी तो सब कोई अपने अपने गुरुओं को छोड़ के श्री जी साहब के टेंट में आने लगा, क्योंकि हरिद्वार में बंदिश नहीं है कि भी आप भी कभी जाओ तो देखना कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, और वो भी इसलिए लगता है जब शहद बटने लगा था, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसकी 4 बूंदें 4 जगह गिर गई थी, तो इसलिए 4 जगह थोड़े थोड़े समय में ये इकट्ठे भी होता है। फिर यह कुंभ का मेला जो बड़ा होता है सबसे, वो अब हरिद्वार में आ गया। 1600 का पूरा होने को है, 1735 में हरिद्वार के अंदर ये मेला होने जा रहा है। अब जब सारे जने इकट्ठे आने लगे, सबके टेंट खाने ही होने लगे, क्योंकि श्री जी साहब सीधे साधे, सादा विचार, खाना पीना सादा, किसी को कुछ कहते नहीं, कोई कितना भी कुछ कहे, क्योंकि खुद अगर हमारी रहनी नहीं है तो हम सुंदर साथ को क्या सिखापन देंगे। सुंदर साथ आज भी अगुओं के देखते हैं कि भी ये जो वाणी चर्चा सुनाने वाले हैं उनके ऊपर सुंदर साथ की नजर होती है कि इनकी रहनी क्या है, इनका चरित्र कैसे है, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उनकी रहनी का फिर सुंदर साथ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे पहले रहनी हमारी श्यामा महारानी सदगुरु महाराज ने सिखाई, उसके बाद श्री महाराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म रहनी बता रहे हैं। रहनी किस तरह से, कितनी मीठी जुबान से बोलते हैं, कोई कुछ कह भी दे तो गुस्सा भी नहीं करते हैं, चाहे घर में है चाहे बाहर है। इसी तरह से हमें रहनी आज समझनी है, खाली मुख से नहीं कहना। कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी न विचार, कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई। हम डींगे मारते हम तो जाग गए, पर रहनी तो माया के ही फंद में पड़ी। कहनी रहनी का अंतर बता रहे भरता, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। अब हमें हर एक जगह इंद्रावती जी के साथ रहना है, सुंदर साथ जी, शिवजी साहब के साथ रहना है, मोमनों के साथ रहना है। महामती कहे संगत करवाकी, करवाही सो गोष्ठी गया, जो माहे निर्मल बाहर देना दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। तो हमें उन्हीं की संगत में रहना चाहिए। तो अब श्री जी साहब यहाँ पर आए, अब सब हैरान हो रहे, अरे हम इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े आचार्य और इतने हमारी संगत, और हम भगवे धारा हिंदू में हमारा नाम है, और ये सफेद धोती कुर्ता पहने, इनको आज पहली बार हरिद्वार में देख रहे हैं, और सारी हमारी जो है शिष्य दौड़ दौड़ के इनकी चर्चा सुनने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझने की बात है। वैसे तो ये कल प्रसंगों का समय हो रहा है, लेकिन एक दो चौपाइयां सुन लीजिए। हरिद्वार में आ गए, मास एक ही तरह, फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार, उसका विस्तार सुनिए। साका सालवान का 1600 पूरन जो ग्रंथों में लिखा था, बैठा साका विद्या विनंद का, तब फिराए फिर के संयम, सब में जीत इनकी होती। वो कैसे होती है, बड़े ध्यान से सुनिए। विक्रमजीत के राज से बरस 1735 जब जीत हुई, फिर कंसो बुद्ध ईश्वरों के ईश, ये कौन है, ईश्वरों के ईश। परमात्मा तो सब देवी देवताओं को कहा जाता है, भगवान एक है, और उसके बाद धामधनी भी एक है। हम रोज बोलते हैं ना चुबई में, इन समय भगवान जीत दर्शन को आवे नहीं, तो भगवान जी किसको कहा गया, अक्षर ब्रह्म को, और परमात्मा इन देवी देवताओं को कहा गया, और जो धाम धुला एक उत्तम पुरुष कहा गया अक्षरातीत। एक एक बात गहराई से समझते जाइए, ताकि आप कल को बीतक कर सकें दूसरी जगह जाके। सरकार साहब सदगुरु साहब आपके साथ हैं, रहनी में आइए और प्रचार करिए अपने धर्म का, ताकि मूल मिलावे वाला भी खुश हो और सरकार साहब भी खुश रहें कि मेरा नाम को ये रोशन कर रहे हैं। दाने लेके पोटली में बंद करके घर मत बैठे रहिए, एसी की ठंडी हवा मत खाते रहो, 7.5 मन की लकड़ी में फिर भी जलना पड़ेगा। राजा हो या रंक, सभी का अंत एक, सबका अंत एक बराबर है। तो अब समय पूरा होता है, बहुत गहरे
एक एक शब्द में रस भरा हुआ है। पूरी वाणी के साथ भेद खोल खोल के एक बात को बताया जाएगा। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना, समय से आ जाइए। सूक्ष्म में पूरा आपको घर बैठे सारे वेद, सारे संन्यास मत, बिना किसी के पैसे दिए आपको राजी महाराज समझा रहे हैं। कोई फीस नहीं देनी, कुछ नहीं देना। पूरे ज्ञान और विद्वान इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपने आगे जागनी करनी है। अगर आप ब्रह्म मुनि अपने आप को कहते। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब मिलके गुरविंदर भाई के साथ चौपाई दोहराएंगे। विक्रमादित्य के राज से बरस 1735 बरस 1735 कब जिद हुई फिर कंसों बुध ईश्वरों के ईश